गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, डीपीएस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं अपन कि ये समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी है पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद एक समान अंतर से बढ़े या घटे तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, जैसे यहाँ पर लिखें 2, 4, 6, 8, 10 और आगे भी इसी प्रकार से। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 के बाद क्या रहा है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पर ये पहला पद है तो दूसरा पद कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है यहाँ पर। तीसरा पद यहाँ पर भी 2 है। इस प्रकार से कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, 2, 2 बढ़ रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से पहले पद, यहाँ पर पहला पद कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 4, 6, 8, 10, तो पहला पद यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो पहले पद को छोड़कर पहला पद कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन इसके बाद में प्रत्येक पद है वो समान अंतर से बढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखो कितना बढ़ रहा है, 2, 2 बढ़ रहा है, या 3, 3 बढ़े, 4, 4 बढ़े, 5, 5 बढ़े, एक समान अंतर से बढ़ना चाहिए। तो हम उसे क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। लेकिन इसकी परिभाषा देखिए, मैंने आपको बताया बढ़े या फिर घटे। इसका मतलब हुआ या तो समांतर श्रेणी ऐसे प्लस में बढ़ती जाएगी या फिर वो घटती जाएगी। अब घटने से संबंधित आप देखेंगे तो मैं इसको वापस लिखूँ 8, 6, 4, 2, 0। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये माइनस का 2, 2 कम हो रही है, यानी ये घटती जा रही है। यदि मैं इसके बाद में लिखूँ तो ये 2 और कम होगी तो माइनस का क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद एक समान अंतर से बढ़े या घटे तो हम उसे क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। तो इस प्रकार से ये अपने पास में ये तीनों ही क्या हैं, समांतर श्रेणी हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि ये समांतर श्रेणी है और हमसे पूछे कि इसका अगला पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कौन सा पद है, छठा। अगला पद तो ये माइनस का 2 और कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से यदि इसमें पूछे कि अगला पद बताइए कौन सा होगा, यानी 1, 2, 3, 4 है, 5वां पद बताओ, तो आप बिल्कुल बता देंगे इसमें 2 जोड़कर, यानी इस पद में 2 जोड़कर, यानी 1, 2, 3, 4 है, 5वां पद ज्ञात करने के लिए इस चौथे पद में क्या जोड़ देंगे, 2, तो ये हो जाएगा 12 अगला पद। लेकिन यदि हमसे पूछ ले प्रश्न में इसका 50वां पद ज्ञात कीजिए, क्या पूछ ले हमसे प्रश्न में इसका 50वां पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे 50वां पद। ध्यान दीजिए, मैंने आपको पूछा इसका 5वां पद तो आपने इसको जल्दी से बता दिया, लेकिन 50वां पद आप इतनी जल्दी नहीं बता सकते। तो इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा हम प्रश्न में यदि हमसे जो पद पूछे उसी पद को अपन ज्ञात कर सकते हैं बहुत जल्दी और आसानी से। तो सबसे पहले इस सूत्र के बारे में देखिए ध्यान से। इस सूत्र में आपके पास 3 चीज़ हैं, a, d और n। क्या दे रखा है, एक तो है a, एक है d और एक है n। तो इस सूत्र का प्रयोग करने से पहले आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि a, d और n क्या है। सबसे पहले देखिए a, इस समांतर श्रेणी में जो शुरू वाला पद होता है ना, पहला पद, ये क्या कहलाता है, a का मान, यानी प्रथम पद कहलाता है ये, जिसको अपन a से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो a का मान समझ में आ गया होगा आपको, प्रथम पद कहलाता है। a का मतलब ये हो गया प्रथम पद। यहाँ पर d का मतलब होगा कॉमन डिफरेंस, यानी सार्व अंतर। क्या होगा, सार्व अंतर। क्या है ये सार्व अंतर, समझिए। सार्व अंतर है क्रमागत। कर्मागत का मतलब हो गया लगातार। लगातार 2 पदों के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। क्या है सार्व अंतर की परिभाषा,
क्रमागत यानी लगातार दो पदों के अंतर को क्या कहेंगे? सार्वंतर कहेंगे। ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। जैसे ये वाली श्रेणी है अपने पास में 2, 4, 6, 8, 10, इसमें कोई भी लगातार दो पद, चाहे आप ये दोनों ले सकते हैं, चाहे आप ये दोनों ले सकते हैं, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों। पद कैसे होने चाहिए? लगातार होने चाहिए, पास पास के पद होने चाहिए। इन दोनों के अंतर को क्या कहेंगे? सार्वंतर। ये कैसे निकालेंगे आप? दूसरे पद में से इधर वाला पद क्या उठाना है। यदि आप इन दोनों पदों का अंतर निकाल रहे हैं तो इस पद में से आपको ये वाला पद निकालना है। जैसे यहाँ पर ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सूत्र क्या बन जाएगा? यदि आप ये दोनों पद ले रहे हैं तो इसमें से एक उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दूसरा पद 4 माइनस 2, तो सार्वंतर कितना आ जाएगा इसका? 2 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसके बाद है एन। एन का मतलब है कि आपको कौन सा पद पूछ रहा है। जैसे मैंने लिखा 50वां पद ज्ञात करो, तो ये 50 क्या है? एन का मान है। 50 क्या है यहाँ पर? एन का मान। तो समझ में आ गया होगा आपको इस सूत्र में 3 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले प्रथम पद, ए का मतलब हो गया प्रथम पद, एन का मतलब हो गया कि प्रश्न में जो हमसे पूछ रहा है पदों की संख्या, मतलब 50वां पद पूछ ले, 100वां पद पूछ ले, 19वां पद पूछ ले, तो ये सभी संख्याएं क्या होगी? एन का मान, यानी यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है डी, सार्वंतर। तो इसकी परिभाषा लिखवा दी मैंने आपको कि क्रमागत यानी लगातार दो पदों के अंतर को क्या कहेंगे? सार्वंतर। यहाँ से आप इसको समझ भी सकते हैं। तो इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सूत्र कैसे बना है। सबसे पहले हम इसको सिद्ध कर लेते हैं कि एन व पद ज्ञात करने का सूत्र कैसे बना है। तो समझिए इसको आप एक बार। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना प्रथम पद ए और जो सार्वंतर है उसको क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, मुझे ज्ञात करना है पहला पद। तो देखिए पहला पद A1, बताओ पहले पद को हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। मुझे ज्ञात करना है अब दूसरा पद। तो ध्यान दीजिए दूसरा पद कैसे आएगा? आपको यहाँ पर श्रेणी बताई थी मैंने 2, 4, 6, 8, इनमें अंतर कितने तक का है? प्लस का 2, 2। तो आप देखिए पहला पद 2 है। अब आपको यदि दूसरा पद ज्ञात करना है तो इस पहले पद में आप क्या जोड़ेंगे? ये अंतर जोड़ेंगे। दूसरा पद ज्ञात करना है तो पहले पद क्या है? पहला पद 2, 2 में ये क्या जोड़ेंगे? अंतर। तो ये कितना हो जाएगा? 4। दूसरा पद आया नहीं, इसका मतलब मुझे दूसरा पद ज्ञात करना है तो इस पहले पद में क्या जोड़ूंगा मैं? अंतर। अंतर कितना मान लिया हमने? डी। तो ये हो गया सार्वंतर, डी जोड़ दिया। तो ये दूसरा पद आया अपने पास में ए प्लस डी। यदि मुझे तीसरा पद ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना है इसका तीसरा पद, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद में 2 जोड़ेंगे, सार्वंतर। दूसरा पद अपने पास में ये है, इसमें क्या जोड़ेंगे? डी। देखो डी अपने पास में ये रहा, एक और डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा डी। तो तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2d। चौथा पद पूछे तो तीसरे पद में क्या जोड़ेंगे? अंतर। तो तीसरा पद क्या है? ए प्लस 2d। ए प्लस 2d, एक और डी जोड़ेंगे तो 3d हो गया। यदि हमसे 5वां पद पूछे तो यहाँ पर देखेंगे अपन a प्लस 3d है, एक और जोड़ेंगे तो 4d हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, इसको विशेष देखिए। अब आप सूत्र को समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ कॉमन दिख रही होंगी आपको सभी में। a देखिए प्रथम पद, सार्वंतर भी दिख रहा होगा आपको, d भी दिख रहा होगा। तो यदि आपको पूछे छठा पद तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब a भी आएगा प्लस d भी आएगा और यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी? ध्यान दीजिए, यदि आपको 5वां पूछ रहा है तो यहाँ पर 4 है, चौथा पूछ रहा है तो यहाँ पर 3 है, तीसरा पूछ रहा है तो यहाँ पर 2 है, दूसरा पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या है? 1 है। इसका मतलब जब आपको यहाँ से 5वां पूछ रहा है, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब यहाँ 5 है तो यहाँ पर 1 कम है या नहीं है? यहाँ पर चौथा पूछ रहा है, यहाँ पर 4 है चौथा पद, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? इसके पास में 3 कम, यानी 3। यानी आपको क्या समझ में आया? 1 कम हो रहा है यहाँ से।
दूसरा पद पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या है 1D। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि जब आपको कोई प्रश्न में पूछे पद तो उससे एक कम लेना है। यानी छठा पद पूछ रहा है तो A और D आएगा, यहाँ पर छठा पूछ रहा है तो बताओ यहाँ क्या आएगा, एक कम यानी 5 आएगा यहाँ पर। समझ में आया। इसी प्रकार से यदि मैं 5 को दूसरे प्रकार से लिखूं तो यहाँ से एक कम 5 ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 6 - 1 यानी छठा पूछे तो एक कम करना, आपको अभी समझाया था यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 - 1, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 था यहाँ पर, 3 को अपने से भी तो लिख सकते हैं 4 - 1, 2 को अपने से भी तो लिख सकते हैं 3 - 1 और D। वही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है उससे हमें एक कम लेना है यहाँ पर। इसी प्रकार यदि मुझे यहाँ पर nवां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, A भी आएगा प्लस D भी आएगा। इसी प्रकार यहाँ छठा था तो यहाँ पर एक कम था, यहाँ पर nवां है तो बताओ क्या हो जाएगा, n में से एक कम हो जाएगा। तो सूत्र क्या बन गया nवां पद ज्ञात करने का, A + n - 1 × D। आपको ये सूत्र आराम से समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए अब, जैसे मैं यहाँ पर एक समांतर श्रेणी लिखता हूँ 5, 8, 11, यहाँ पर कितना था बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है 5 के बाद में 8 आया 3, फिर 8 के बाद में 11 आया, फिर 11 के बाद में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14, उसके बाद कितना आ जाएगा 17। इसी प्रकार से इस श्रेणी में से आपको यदि प्रश्न में पूछे कि प्रथम पद क्या है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसमें शुरू वाली जो संख्या है यही क्या कहलाती है, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है 5, प्रथम पद समझ में आ गया होगा। शुरू वाली जो संख्या है उसको हम प्रथम पद कहेंगे, आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और इसी प्रकार आगे भी। अब हमें क्या करना है, इसमें सार्वंतर यानी D कॉमन डिफरेंस क्या बताया था सूत्र मैंने, यदि आप इन दोनों पदों में अंतर निकाल रहे हैं तो दूसरे में से पहला घटाना है। सूत्र बन जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है 8, 8 में से क्या घटाएंगे 5, 8 में से क्या घटाएंगे 5, तो कितना बच गया 3। तो इसका जो सार्वंतर क्या आया 3। समझ में आ गया होगा आपको। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर निकालना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं 5.1 में प्रश्न नंबर 1। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है, यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दे रखी है और हमसे पूछ रहा है इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको बताया था मैंने, प्रथम पद बताइए क्या होगा, ये शुरू वाली संख्या ये प्रथम पद कहलाएगी। ये 6 हो गया इसका प्रथम पद। हमसे पूछ रहा है इसका सार्वंतर, D का मान कॉमन डिफरेंस क्या बताया था मैंने, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो सूत्र बन गया दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है 9, 9 में से क्या घटाना है 6। ध्यान दीजिए सार्वंतर के लिए यदि आप शुरू वाले दोनों पद ले रहे हैं तो सूत्र लगाएंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। इसके आगे के ले रहे हैं जैसे आप इन दोनों के मध्य, तो ये तीसरा पद है तो सूत्र बन जाएगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो मैंने लिया है शुरू वाले दोनों पद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया 3। तो इसका सार्वंतर आपको समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न से समझिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में यहाँ दे रखा है माइनस का 7, माइनस का 9, माइनस का 11, माइनस का 13 और आगे भी इसी प्रकार से। तो हमें वही दो चीज़ बतानी है, प्रथम पद और इसका सार्वंतर। तो प्रथम पद लिखते हैं पहले। प्रथम पद क्या हो जाएगा माइनस का 7, शुरू वाली संख्या क्या कहलाएगी प्रथम पद। अब निकालते हैं इसका सार्वंतर, D का मान। सूत्र क्या बन जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। बताइए दूसरा पद कितना दिख रहा है आपको, माइनस का 9। तो माइनस का 9 फिर सूत्र के अनुसार माइनस और पहला पद माइनस का है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप गलतियाँ कर सकते हैं। यहाँ पर सूत्र में क्या दे रखा है माइनस और यहाँ पर क्या है पहला पद माइनस का। तो कोष्टक का प्रयोग करते हुए लिखेंगे आप इसको, माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस 7 हो गया। बड़ी संख्या बताइए किसकी है माइनस की, तो माइनस की। यहाँ पर
9 में से 7 गया तो 2, तो इस प्रकार इसका सार्वंतर कितना आ गया, -2। प्रथम पद कितना आ गया, -7। आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। एक बार एक और प्रश्न देखिए। इसी प्रकार से इसका प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। आगे भी इसी प्रकार से समांतर श्रेणी चलती जा रही है। वो ही दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है, प्रथम पद और सार्वंतर। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रथम पद। तो आप बताइए प्रथम पद क्या होगा, 3/2। कितना हो जाएगा प्रथम पद, 3/2। मुझे ज्ञात करना है अब सार्वंतर डी का मान। तो कैसे निकालेंगे, सूत्र क्या था, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, 1/2 माइनस पहला पद क्या है, 3/2। और आपको पता है हर समान है तो ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे, 1 - 3/2। बड़ी संख्या माइनस की है तो 3 में से गया -2 और बटे में 2, भाग देंगे तो एक बार, और माइनस है तो माइनस, तो माइनस का 1। तो प्रथम पद क्या है इसका, 3/2। सार्वंतर क्या आया, -1। तो इस प्रकार से आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरे का पहला यहाँ दे रखा है a बराबर -1 और d बराबर दे रखा है 1/2। ध्यान दीजिए हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हमें दे रखा है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद -1 दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है 1/2। हमें पूछ रहा है इसके प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद, तो ध्यान दीजिए पहला पद, इसका जो पहला पद है वो 1 का मान जो दे रखा है वही होगा प्रथम पद। उसके बाद में दूसरा पद, आपको शुरू में बताया था मैंने, यदि अगला पद ज्ञात करना है तो आपको क्या जोड़ना है, सार्वंतर। यानी मुझे दूसरा पद ज्ञात करना है तो पहले पद में मैं क्या जोड़ूंगा, सार्वंतर डी। तो इस प्रकार से पहला पद क्या है, -1 प्लस डी का मान क्या है, 1/2। आप यहाँ पर 1 लगा सकते हैं और लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ गया 2, भाग देंगे 2 बार और गुणा करेंगे -2 प्लस भाग गया 1 बार तो 1, 2 में से 1 गया तो -1/2। इसका दूसरा पद क्या आ गया, -1/2। ज्ञात करना है तीसरा पद। अभी n वापस ज्ञात करने के सूत्र में मैंने आपको सूत्र से समझाया था आपको कि किस प्रकार से यदि हमसे तीसरा पद पूछता है तो a भी आएगा, प्लस भी आएगा और d भी आएगा। समझना ध्यान से, मैंने बताया था आपको कि जब आपको तीसरा पद पूछे तो a और d आएगा और आपको तीसरा पूछ रहा है तो d किससे गुणा हो जाएगा, 1 कम यानी 2 से। तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम पद कितना दे रखा है, -1 प्लस यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ लिखेंगे सार्वंतर गुणा में कितना है, 1/2। ध्यान दीजिए 2 से 2 कट गया है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे ये है -1 और यहाँ पर है +1, तो ये कैंसिल क्या आया, 0। तो यहाँ पर आपने देखा इसका जो तीसरा पद आया अपने पास में वो कितना निकल कर आया है, 0। अब आपसे पूछ रहा है चौथा पद। चौथा पद कैसे निकालेंगे, a भी आएगा प्लस d भी आएगा। यहाँ चौथा पद पूछ रहा है तो 1 कम करके लिखना है, यानी यहाँ आ जाएगा 3। तो प्रथम पद -1 प्लस 3, सार्वंतर यहाँ पर 1/2। यहाँ से संख्या नहीं कट रही है, 3 ऊपर गुणा हो जाएगा और मैं इसको लिख सकता हूँ -1 और बटे में 1 लगा सकते हैं। ऊपर गुणा करेंगे तो +3/2। लघुत्तम लेंगे इसका तो लघुत्तम आ गया 2, भाग देंगे 1 का 2 बार, 2 को ऊपर गुणा करेंगे -2 प्लस भाग देंगे 1 बार गुणा करेंगे 3। तो जब आप इसमें से घटाएंगे 3 प्लस का है और 2 माइनस का, 3 में से 2 गया तो 1/2।
तो ध्यान दीजिए कि इसके प्रथम 4 पद आए अपने पास में -1/2, 0 और 1/2। तो इस प्रकार से इसके प्रथम 4 पद हो गए। एक और प्रश्न से समझिए। ए का मान दे रखा है 1/3 और डी का मान है 4/3। तो समझिए आप इसको प्रश्न को। तो वही हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं इसके। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद ये जो ए का मान दे रखा है वही हो जाएगा 1/3। मुझे ज्ञात करना है अब इसका दूसरा पद। तो दूसरे पद के लिए सूत्र क्या बताया था मैंने? सूत्र याद रखिए, ए भी आएगा प्लस डी भी आएगा। दूसरा पद पूछे तो इससे 1 कम गुणा करना है। अब यहाँ पर 1 से गुणा करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला पद क्या है? 1/3 प्लस डी कितना है? 4/3। यहाँ पर हर समान है इसलिए 1 + 4/3 ये हो गया 5/3। तो दूसरा पद आपको समझ में आया होगा कैसे निकाला है। उसके बाद में तीसरा पद देखिए, ए भी आएगा प्लस डी भी आएगा। तीसरा पद है तो 1 कम से गुणा करना है 2 से। यहाँ पर चौथा होता तो 3 से, 10वां होता तो यहाँ 9 आता। तो यहाँ पर पहला पद कितना है? 1/3 प्लस 2 और डी कितना है? 4/3। अब आप इसको यहाँ पर देखेंगे कट नहीं रहा है तो ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 1/3 प्लस 4 दूनी 8/3। हर समान है इसलिए 1 + 8/3 तो ये हो गया 9/3। इसका तीसरा पद क्या आ गया? 9/3। अब याद करते हैं चौथा पद, क्योंकि हमसे पूछ रहा है प्रथम 4 पद। तो ए भी आएगा प्लस डी भी आएगा। यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आएगा? 3। प्रथम पद कितना है यहाँ पर? 1/3 प्लस 3 यहाँ आ जाएगा 4/3, क्योंकि सार्वंतर कितना है? 4/3। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर बच गया 1/3 और प्लस मैं 4 को लिख सकता हूँ 4/1। लघुत्तम लेंगे तो 3, भाग देंगे 1 बार, 1 को ऊपर गुणा करेंगे 1 प्लस भाग देंगे 3 बार और 3 से गुणा करेंगे, ये हो गया 12। तो 12 और 1 13/3। तो इस प्रकार से हमने इसके प्रथम 4 पद निकाल लिए। कौन कौन से हैं? 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो आपको प्रश्न नंबर 2 समझ में आ गया होगा, जिसमें आपको प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है और प्रथम 4 पद पूछ रहा है। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहा है एपी है या नहीं। यदि है तो अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अपन शॉर्ट रूप में एपी भी लिख सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आपकी इसको शुरू में परिभाषा बताई मैंने। समांतर श्रेणी क्या होती है? पहले पद को छोड़कर अगले शेष पद एक समान अंतर से बढ़े या घटें तो हम उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। तो इसका मतलब यदि ये समांतर श्रेणी है तो इसके प्रत्येक पद में अंतर क्या होना चाहिए? बिल्कुल समान होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी। तो हमें इसके प्रत्येक पद में अंतर देखना होगा पहले। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला पद क्या हो गया? 2। दूसरा पद क्या है? 5/2। तीसरा पद क्या है? 3 और चौथा पद क्या है? 7/2। पहले हम इसकी जांच करेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए सभी पदों में अंतर निकालेंगे। तो पहले देखिए डी, इन दोनों पदों में अंतर निकालेंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो सूत्र बन गया दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या दिख रहा है? 5/2
माइनस 2, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1 बराबर लघुत्तम लेंगे 2, भाग देंगे एक बार, गुणा करेंगे 5, माइनस 1 का भाग देंगे 2 बार और यहाँ से 4, 1 का भाग देंगे 2 और यहाँ 2 को गुणा करेंगे 4, तो 5 में से 4 गया तो ये आया 1/2। यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों पहले दोनों पदों में अंतर कितना है 1/2 का। यदि इनमें भी 1/2 का अंतर आ गया तो ये क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, वरना नहीं होगी यहाँ पर। तो देखते हैं प्रश्न नंबर इसमें अगले 2 पदों में। तो अब घटाएंगे, पहला दूसरा हो गया, तीसरा, तीसरे में से दूसरा, तो सूत्र क्या बन जाएगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद क्या है 3, जो कि मैं लिख सकता हूँ 3/1 माइनस 5/2। फिर लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा 2, 1 का भाग देंगे 2 बार और 2 को ऊपर गुणा करेंगे 6, माइनस 2 का भाग देंगे 1 बार और गुणा करेंगे 5। इस प्रकार 6 में से 5 गया 1 और बटे में 2। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अंतर कितना आ रहा है 1/2 का। अभी हमें यहीं पर नहीं रुकना है कि अंतर 1/2 आ गया, क्योंकि हमें सभी पदों में देखना है। हो सकता है यहाँ पर 1/2 का नहीं हो, तो चेक करते हैं आगे कौन सा पद है 1 2 3 4, चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो चौथे पद में से घटाएंगे तीसरा पद। चौथा पद क्या है 7/2 माइनस 3/1। लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा 2, भाग देंगे 1 बार, गुणा करेंगे 7, माइनस भाग देंगे 2 बार और 2 को गुणा करेंगे 3 से 6, तो ये क्या आया 1/2। तो यहाँ पर भी अंतर निकल कर कितना आया है 1/2। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन सभी पदों में अंतर कितना है 1/2 का, तो बताइए क्या होगी समांतर श्रेणी। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि जो D है वो सभी में अंतर बराबर है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर है चौथा पद माइनस तीसरा पद, सभी में अंतर है वो 1/2 का है। इसका मतलब क्या हुआ, सार्व अंतर कितना आ गया अपने पास में 1/2। अतः यह AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। यदि समांतर श्रेणी नहीं होती तो अगले 4 पद नहीं ज्ञात करने पड़ते, क्योंकि वो समांतर श्रेणी है ही नहीं। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी है तो हम इसके अगले 4 पद ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए 1 2 3 4, कौन सा पद ज्ञात करना पड़ेगा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। प्रथम 4 पद नहीं पूछ रहा है, अगले 4 पद पूछ रहा है। मतलब 1 2 3 4 तो हैं, अगले 4 कौन से होंगे 5 6 7 और 8। तो हमें अगले 4 पद ज्ञात करने हैं, तो ज्ञात करते हैं 5वां पद। तो 5वें पद के लिए देखो A भी आएगा प्लस D भी आएगा। मैंने आपको बताया था जब nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, उस टाइम मैंने कहा था कि यदि 5वां पद ज्ञात करना है तो A भी आएगा D भी आएगा, लेकिन D किससे गुणा होगा, यहाँ पर 5वां पूछे तो 1 कम यानी 4 आएगा यहाँ पर। तो प्रथम पद कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर 2 प्लस 4, और यहाँ सार्व अंतर D कितना है 1/2, यहाँ से काटेंगे 2 बार और 2 + 2 कितना आया 4। तो इसका 5वां पद कितना निकल कर आया अपने पास में 4। अब ज्ञात करना है हमें 6ठा पद, 7वां 8वां। तो ज्ञात करते हैं 6ठा पद। सूत्र क्या बन जाएगा A + 5D। आपको समझ में आ गया होगा, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। 6ठा पद ज्ञात करना है तो A भी आएगा D भी आएगा, लेकिन D किससे गुणा होगा, जो पद पूछे उससे 1 कम लेना है। प्रथम पद कितना है 2 + 5 और सार्व अंतर कितना है 1/2। तो यहाँ पर इसको आप हल करेंगे तो 2/1 लगा सकते हैं। यहाँ पर ये कट नहीं रहा है तो 5 से कम 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आया 2 और ये हो गया, भाग देंगे 2 बार 2 दूनी 4, प्लस भाग देंगे 1 बार, गुणा करेंगे 5, तो ये हो गया 9/2। फिर देखते हैं आगे 7वां पद। तो सूत्र क्या हो जाएगा A + 6D बराबर 2। प्रथम पद देखेंगे, प्रथम पद क्या दे रखा है 2 प्लस क्या है यहाँ पर 6, और गुणा में क्या आ जाएगा सार्व अंतर 1/2 यहाँ पर निकाला हुआ है। सभी में अंतर कितना है 1/2 का। यहाँ से काटेंगे
3 बार क्या बच गया यहाँ पर 2 प्लस 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो इसका 7वां पद क्या आ गया 5। अब निकालना है हमें 8वां पद, तो सूत्र बन जाएगा a प्लस 7d बराबर प्रथम पद कितना है यहाँ पर 2 प्लस 7 और d का मान 1/2 निकाला हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये कट नहीं रहा है तो इसको लिख सकते हैं 2/1, इसको ऊपर गुणा करेंगे तो प्लस 7/2 और यहाँ पर आप लघुत्तम लेंगे तो आएगा 2, भाग देंगे 2 बार और गुणा करेंगे 4 प्लस भाग देंगे 1 बार गुणा करेंगे 7, 7 और 4 11/2। इस प्रकार से आप देखिए इसके जो अगले 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे अपने पास में, यानी कि 5वां क्या आया था 4, 6ठा 9/2, 7वां 5 और 8वां 11/2। इस प्रकार से अगले 4 पद अपने पास में निकल कर आ गए। तो आपको प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। इससे आगे के प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।